कानपुर में हुई घटना के पीछे क्या कारण थी, आखिर लोग नाराज किस बात पे हैं, ये समझने के लिए मैं शहर काजी साहब के साथ हूँ। काजी साहब, कल जो घटना हुई, इस घटना को किस तरह से देखते हैं? आखिर ये घटना घटी तो क्यों घटी? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी नुपुर शर्मा की तरफ से आई है, तो ये एक ऐसा मैटर है कि कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुसलमानों की एक खसूसियात में से ये एक बड़ी बुनियादी चीज़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शख्सियत पर कोई उंगली एक बाल के बराबर भी उठा दे तो गर्दन तो कटवा सकता है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उसी के सिलसिले में लोगों ने जो है वो पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की थी। कुछ लोगों ने ऐलान किया था, तो ऐलान किया था तो पुरअमन बंदी भी थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन वो जुमे की नमाज़ पढ़ने गए, जुमे की नमाज़ के बाद नई सड़क पर दो मस्जिदें हैं, वहाँ से जब लोग निकले हैं तो पड़ोस में ही कुछ मकानात ऐसे थे जो है वो चंदेश्वर का हाथा कहलाता है, वहाँ से लोगों ने कुछ गुम्मेबाजी शुरू कर दी। तो अब जब गुम्मेबाजी शुरू कर दी तो नमाज़ पढ़ के जो नमाजी निकले तो उधर से भी गुम्मे शुरू हो गए। उसी को लेकर के इंतशार हुआ। हालांकि पुलिस ने अच्छा रोल अदा करने की कोशिश की है, उसको काफ़ी काबू कर लिया जल्दी ही और ज़्यादा मसाइल बढ़ने नहीं दिए हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने कानपुर के शहर के पुलिस प्रशासन के, और अब ये उम्मीद भी रखते हैं कि कार्रवाई भी निष्पक्ष होगी, यानी गुनहगार बचेगा नहीं और बेगुनाह फंसेगा नहीं, ये हमें उम्मीद भी है। काजी साहब, एक चीज़ समझना चाहता हूँ। नुपुर शर्मा जी ने जो कहा वो गलत है, वो पूरी तरह गलत है। लेकिन किसी गलत चीज़ पर एफआईआर हो सकती है, कानून का रास्ता हो सकता है, लेकिन ये जो हिंसा हुई है इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। नहीं, हम हिंसा के कायल नहीं हैं, हम इससे मुत्तफिक भी नहीं हैं। लेकिन अगर पुरअमन एहतजाज कर दिया तो उसके ख़िलाफ़ भी नहीं है। अब जो हो गया उसके ख़िलाफ़ है, तो इससे हम पसंद नहीं करते जो कुछ हुआ है, गलत हुआ। लेकिन पुरअमन एहतजाज कर सकते थे, लेकिन अब चूँकि पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की, वो लोग नाकाम हो गए। अब नौजवान लड़कों ने रुख को चेंज कर दिया, बस ये है। लेकिन वो एफआईआर की कोशिश कराई ही लोगों ने की है, लेकिन वो एफआईआर हुई नहीं। अगर हो जाती तो शायद ये नौबत ना आती। एफआईआर मतलब आप ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर करने की कोशिश हुई थी, कब हुई थी? अब उसमें मैंने देखा कई लोगों ने कोशिश की है। मैंने देखा जिन लोगों ने ऐलानात किए हैं उन लोगों ने कोशिश की थी, बाकायदा तौर पर उन्होंने अखबार भी दिया था, मैंने पढ़ा था, फला गए फला गए, फला थाने गए, फला थाने गए। तो एफआईआर अगर हो जाती, ये कल से पहले गए थे? कल से पहले की बात बता रहा है, अगर वो हो जाती तो शायद ये नौबत भी ना आती। कर लेना चाहिए था, उसमें क्या है। देखिए, बड़े मुसीबत को टालने के लिए छोटी मुसीबत गले लगाने में मैं समझता हूँ आफियत है, तो इसमें आफियत होती, मैं समझता अगर कर लेते। लेकिन जो कल हुआ है इससे नुकसान तो मुसलमानों का भी है। सरकार ने साफ कहा है गैंगस्टर लगाएंगे, संपत्तियां अगर ज़रूरत हुई तो जब्त करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो ध्वस्त भी करने की नौबत आ सकती है, तो नुकसान तो मुसलमानों का भी। नहीं, मुसलमानों का भी नहीं, दो सभी का है, वो सब हमारे भाई हैं, हिंदू हो या मैंने मुसलमान। इसलिए कहा का भी, मतलब हिंदू का तो है ही है, दंगा होगा, मुसलमान का। हम सबको अपना समझते हैं, हम सबके हित में काम करते हैं और सबके लिए हम काम करते हैं। सबके मुकदमे भी लड़ लेते हैं, हमारी जमात मुकदमे सबके लड़ती, जमीयतुल्लाह हिंदी से हमारा ताल्लुक़ है, मौलाना अरशद बद्री साहब से हम जुड़े हुए, तो सबके मुकदमे भी लड़ते हैं हम लोग। तो हम सभी के हैं अपने, तो बहरहाल नुकसान तो सभी का है। और लेकिन ये है कि बस इतना हम जानते हैं कि हम जो गुनहगार हैं उन्होंने गलत किया, हम उनके साथ नहीं हैं, और जो बेगुनाह हैं हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। उसमें कुछ, किसको बेगुनाह कह रहे हैं? वो तो तहकीक होती है, तफ्तीश होती है, उससे मालूम होता है। अब जैसे कि अगर राहगीर चल रहा है, पकड़ गया, उड़ गया, तो बेगुनाह ही कहलाएगा। अभी कल ही एक साथी हमारा था, हमारे साथ था, और हमने उसको जाओ, हम घर निकले अपने, हमने उसको घर भेजा और रास्ते में वो पकड़ गया, तो उसको क्या समझेंगे आप, गुनहगार की बेगुनाह? तो उसकी तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना हमको। आप ये कह रहे हैं पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें कई बेगुनाह भी फंस गए। ये चूक तो होती है, पुलिस से भी होती है, ऐसी थोड़ी कि वो जो है वो भगवान है, इंसान नहीं, इंसानों से तो होती है। गुनहगार भी फंसते, बेगुनाह भी फंस जाते, तो बेगुनाह की लड़ाई लड़ी जाती है। तो जो बेगुनाह फंसे हैं हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे। और जो गुनहगार हैं तो हम प्रशासन के साथ खड़े होंगे कि ये गुनहगार है, इनको छोड़ा न जाए। दोषी किसको मानते हैं? अब इसमें हम किसको दोषी माने, तो जब जांच होगी तभी समझ में आएगा दोषी कौन है, गैर दोषी कौन है। पुलिस पर आपने ये कहा बेगुनाह को पुलिस फंसा रही है, तो ऐसे में पुलिस की जांच पर यकीन है कि उस पर मैंने नहीं कहा बेगुनाह को फंसा रही है, हमने बेगुनाह भी फंसे हैं। और मैंने आपको मिसाल भी दी कि हमारा एक साथी था, मेरे साथ मौजूद था, मैंने उसको घर भेजा, मैं अपने घर गया, रास्ते में पकड़ गया वो। तो उसको आप क्या समझते हैं, गुनहगार जो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है, दो दो तीन तीन घंटा, ढाई ढाई घंटा, कमिश्नर भी मौजूद है, मैं भी मौजूद, डीएम मौजूद, साथ में मौजूद, उनके बीच बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसकी तो लड़ाई हम लड़े लेंगे, तो बेगुनाह है ना वो। ऐसे तो दोषी आप किसको मानते हैं? जिन लोगों ने मतलब यह है कि वो बाकायदा मुज़ाहिमत की है, लड़ाई किया है, झगड़ा किया है, मारपीट की है,
गुम में पत्थरबाजी की, ये है बहरहाल दोषी है। तो हम जहाँ बैठे हैं इस आसपास का ही इलाका है जहाँ की भीड़ थी, तो आप लोगों को अपील करेंगे, समझाएंगे कि लोग शांत रहें? शांति की अपील है, मैंने अपील की, अखबारात में लगी है अपील हमारी, जागरण में लगी है और दीगर अखबारों में भी हमने अपनी शांति की अपील की है, ऐसी बात नहीं है। और अपील हम आपसे के जरिए से भी कर रहे हैं कि भाई अमन शांति की मेरी अपील है, शांति को खतरा न पहुंचाए, अमन को बरकरार रखें। अमन है तो हम आप हैं, अमन नहीं है तो खतरे की ज़िंदगी वो अच्छी ज़िंदगी नहीं है। सबके लिए चैन और सुकून होना चाहिए। हम अमन से सिलसिले में किसी से समझौता नहीं कर पाते। अमन की ही वजह से हम पुलिस प्रशासन के साथ खड़े होते हैं कि अमन बाकी रहे शहर में। आखिरी सवाल पुलिस के ही बयान पर है। कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि ज़रूरत हुई तो गैंगस्टर लगाएंगे, संपत्तियां जब्त करेंगे और ज़रूरत हुई तो ध्वस्त भी कर देंगे। तो अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई आपके इलाके में करती है, इस पुलिस के बयान पर आपका क्या मानना है? होना चाहिए ऐसा? इतनी बड़ी सज़ा के तो मुस्तहिक कोई नहीं दिखते हमको। पुलिस लाइन ऑर्डर अगर इतनी बड़ी सज़ा का ऐलान कर रहा है तो इतनी बड़ी सज़ा का तो कोई मुस्तहिक मेरे नज़दीक नहीं है। और इससे पहले बड़े बड़े मसले आए हैं, इतनी बड़ी सज़ा कभी नहीं दी गई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम इतनी बड़ी सज़ा के कायल नहीं हैं। हाँ, जितना बड़ा जुर्म हो उतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए। क्या अधिकतम सज़ा हो सकती है? अब ये तो हम अब अभी जब से चार्जशीट वगैरह जब लगेगी, अभी उसकी गहराई में जाएंगे कि इसने क्या गलतियाँ की हैं, तब हम इस मौजूद बात करेंगे। अभी तो हम ये गहराई में नहीं कि जो पकड़े गए हैं किसने गुनहगार है और किसने बेगुनाह है। तो शहर काजी साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो गुनाहगार है, जिसने गलती की है, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उसको फंसना भी नहीं चाहिए। और यही वजह हुआ कि कानपुर में कई लोग जो गुनाहगार थे वो भी पुलिस के चंगुल में आए, कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी गलती नहीं थी, वो भी पुलिस के चंगुल में आए। ऐसे में पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उन पर एक्शन ले, यही शहर काजी की मांग है। अपने सहयोगी अशोक और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, कानपुर।